आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पहले चरण के चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। सुबह सुबह राजद के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद मनोज झा एक प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि संविधान खतरे में है और संविधान बचाने के लिए तमाम जो इंडी गठबंधन के नेता हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ देर के बाद लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ बेटी रोहिणी आचार्य के चुनाव प्रचार के लिए सारण निकलते हैं। तीसरी घटना अभी जब मैं ये आपको न्यूज़ बताने वाला हूं, तेजस्वी यादव कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के पास तो कोई मुद्दे ही नहीं है, 2014 से घिसी पिटाई बात करते हैं। मनोज झा से ही शुरू करते हैं। मनोज झा ने कहा संविधान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि लालू यादव को स्वास्थ्य के ऊपर बेल दिया जा रहा है। लालू यादव सिर्फ स्वास्थ्य का लाभ लेंगे, किसी प्रचार प्रसार या पार्टी के मंच पर नहीं जाएंगे। अब ये आप बताइए कि संविधान अभी खतरे में है ना संविधान मोदी जी के पास खतरे में? वही चीज़ ना, देखिए आप तो स्वयं अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं कि एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय मनोज झा जी कहते हैं कि संविधान खतरे में, पहली बात कि नीतीश कुमार जी के रहते संविधान खतरे में होगा, और आज संविधान की वो पाठ पढ़ा रहे हैं जो संविधान का उल्लंघन, संविधान के प्रावधानों का जिस तरह से धज्जिया उड़ा 2000 इनके शासनकाल में, इनके नेता के शासनकाल में, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? अभी आप स्वयं इस बात को कर रहे हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल ग्रांट इसी ग्राउंड पे किया कि आप किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में या पॉलिटिकल मंच को आप शेयर नहीं कर। बिल्कुल, तो आप वही मैं कह रही हूँ ना कि ये तो सबसे बड़ा आईना आपने ही दिखा दिया मनोज जी, आपने ही मनोज झा जी को दिखा दिया आईना कि आप एक तरफ जहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि संविधान खतरे में है, दूसरी तरफ आपके ही आदरणीय नेता संविधान के प्रावधानों की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। और फिर इस बार जो इलेक्शन कैंपेन में गए हुए, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको बार किया हुआ है पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल मंच को साझा करने से, तो संविधान को खतरा और किसी से नहीं बल्कि संविधान को खतरा राष्ट्रीय जनता दल इनके नेता से रहा भी है, और आगे भी अगर ये डरा रहे हैं ना तो संविधान का खतरा इन्हीं से रहता है, संविधान के खंडन होने की, क्योंकि संविधान के प्रावधानों को खंडित अगर कोई करता है तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता करते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दे नहीं है, 2014 से वही घिसी पिटाई बात करें। देखिए, अगर उनको विकास का मुद्दा घिसी पिटाई शब्द या उनको एजेंडा लगता है तो बार बार, एक बार नहीं अनेकों बार, बारंबार एनडीए यही घिसा पिटा एजेंडा अपना रखेगा, बिहार को विकसित बिहार बनाना और देश को, भारत को सर्वश्रेष्ठ और विकसित राष्ट्र बनाना। यही तो हमारा एजेंडा है एनडीए का कि भारत को हमको विकसित राष्ट्र बनाना है। अगर उनको लगता है कि घिसी पिटी एजेंडा है तो एनडीए का ये एजेंडा हमेशा और बार बार यही रहेगा। वो देखें ना कि उनका एजेंडा क्या, उनका एजेंडा क्या रहा है, क्योंकि ये एजेंडा उनको सूट नहीं न कर रहा है। उनका एजेंडा रहा है कि किस तरह से वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ाया जाए, किस तरह से जनता की खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई है उसे अकूत संपत्ति के रूप में अपने नाम से अर्जित किया जाए, और किया भी है उन्होंने। किस तरह से बिहार के जो युवा और युवती राजनीतिक रूप से संघर्ष करके एक मकाम बनाना चाहते हैं, उनके उस संघर्ष को कोलैप्स कर करके इसलिए किया जा रहा है ताकि इनके बेटे और बेटियों को आने वाले दिन में बिहार के इस संघर्षशील बेटे और बेटियों से इनके बच्चों को चुनौती न मिल सके। तो इनकी तो नीति पॉलिसीज यही रही है। तो स्वाभाविक है जहां एक तरफ हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी का एजेंडा और नारा और सपना है बिहार को विकसित बिहार बनाना, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, आदरणीय मोदी जी का सपना है, उनका ये एजेंडा है राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना, तो उनको कहाँ से सूट करेगा? क्योंकि उनका तो इस बार नीतीश जी साथ आए हैं तो सपना जो बनाने का है 2029 तक साथ चलेगा ना? देखिए, साथ चलने की जहाँ तक बात कर रहे हैं ना, आपका जो सवाल है मैं समझ रही हूँ कि सवाल के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। आपको मैं बता दूँ कि यहाँ बिहार में सत्ता और शासन कभी नहीं बदलता, विपक्ष जरूर बदलता है। विपक्ष में कभी ये रहते हैं कभी वो रहते हैं, लेकिन सत्ता में तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ही रहते हैं, क्योंकि बिहार की जनता ने उन्हें फुल मैंडेट बिहार के मुस्तकबिल के लिए दिया है। और ये बात बिल्कुल आप 100% इस चीज़ को आप लिख लीजिए कि जब तक बिहार और भारत
विकसित राष्ट्र और विकसित बिहार ना बन जाए, तब तक जो है ना एनडीए का चैन से नहीं बैठने वाला है। और ये जो है हमारा अलायंस हुआ है इसी मुद्दे पे कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना, बिहार को विकसित राष्ट्र बनाना। तो अब इस बात को लेकर के कहीं भी किंतु परंतु नहीं होना चाहिए कि आगे क्या साथ रहेगा। तो ये थी अंजुम आरा, बिहार प्रदेश की प्रवक्ता, कहा कि अब इस पे किंतु परंतु छोड़ दीजिए कि 2024 से 2029 तक साथ रहेगा या नहीं, क्योंकि नीतीश जी का सपना है विकसित बिहार और विकसित भारत बनाना। इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि बिहार में भले विपक्ष बदल जाता हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हमेशा नीतीश कुमार ही रहते हैं। 4 जून को जब ईवीएम से रिजल्ट आना शुरू होगा तो मोदी की मैजिक कितना चला है, इस पर पूरे देश की नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।